जब भी कोई नई गाड़ी खरीदने की सोचता है और वह ये सोचता है कि मुझे बुकिंग पे चलानी है, तो वह कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं 7 सीटर कार लूं या फिर 5 सीटर कार लूं। यानी बुकिंग पे चलाने के लिए कौन सी आपको गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज्यादा पैसा कमा के देगी, यानी किस गाड़ी से मोटी कमाई होने वाली है, 5 सीटर से या फिर 7 सीटर से। 5 सीटर में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 5 सीटर में मैं रखूंगा भाई डिजायर और वैगनआर, और 7 सीटर में मैं गाड़ी को रखूंगा तो वो है भाई अर्टिगा। किया कैरेंस को नहीं रख रहा क्योंकि इसके बराबर उसका मेंटेनेंस नहीं है, उसका मेंटेनेंस थोड़ा हाई है, तो कोई भी लेता नहीं है, और लेते हैं तो 1% ही लोग होंगे, मेनली अर्टिगा को लेते हैं 7 सीटर में। तो आज मैं आपकी इस पूरी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ दोस्तों, कि बुकिंग पर चलाने के लिए आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, 5 सीटर या फिर 7 सीटर। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं इस चैनल पर पिछले कई सालों से कार से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाता हूं। आज बहुत प्यारा कंसेप्ट में लेके आया हूं। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो आपको मैं एक चीज क्लियर करूं कि आप बुकिंग पर चलाने के लिए गाड़ी लेने वाले हो तो आप एक चीज डिसाइड कीजिए कि आपको वो गाड़ी कहाँ चलानी। जैसे आप किसी गांव से बिलोंग करते हो क्या, या आप किसी सिटी से बिलोंग करते हो। देखो भाई, अगर आप सिटी में चलाने वाले हो गाड़ी को तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप 5 सीटर लो, टैक्सी नंबर गाड़ी आप 5 सीटर लो। सिटी में क्या होता है कि सिटी में बहुत सारे मैनेजर हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं कि ऑफिस से निकले 9 बजे करीब, उन्होंने तुरंत ओला या उबर ऐप खोला और 5 सीटर कार बुक की ऑफिस से घर के लिए, या फिर घर से किसी काम के लिए, मार्केट के लिए या किसी मॉल के लिए। तो 5 सीटर कार से सबसे ज्यादा कमाई होती है भाई सिटी में। यानी आप एक सिटी में गाड़ी चलाने वाले हो लोकल, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई आप 5 सीटर उठा लो, 7 सीटर मत उठाना, क्योंकि लोकल सिटी में 7 सीटर की बुकिंग नहीं मिलेगी। आप कोई भी बंदा अर्टिगा क्यों बुक करेगा, वो 14 रुपए किलोमीटर का क्यों पे करेगा या 13 रुपए किलोमीटर का क्यों पे करेगा, जब उसको 5 सीटर मिल रही है 11 में या 12 में। आप समझ पा रहे हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आप ओला उबर में चला रहे हो और आप ये चाह रहे हो कि मैं सिटी में चलाऊंगा, आपका जगह डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ चलानी है गाड़ी। अगर आप सिटी में चलाने वाले हो तो 5 सीटर ही लेना है, 7 सीटर की तरफ देखना भी मत, फंस जाओगे, क्योंकि बुकिंग नहीं मिलेगी। बुकिंग मिलेगी, लंबी मिल सकती है। जैसे आप दिल्ली के हो तो दिल्ली से नोएडा की आपको मिलेगी, दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश की आपको मिल जाएगी, लेकिन रोज नहीं मिलेगी। आप समझ पा रहे हो, रोज बुकिंग नहीं मिलेगी 7 सीटर में। तो एक चीज आपकी क्लियर हो गई कि आपको 5 सीटर कहाँ लेनी है, यानी कहाँ चलाओगे तो आप 5 सीटर लो। अब मैं बात करता हूँ आपसे सेकंड चीज की। सेकंड चीज है भाई 7 सीटर किसे लेनी चाहिए। देखो भाई, 7 सीटर वैसे आप सिटी में ऐसे हो तो भी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 7 सीटर के लिए आपको इतनी बुकिंग नहीं मिलेंगी जितनी 5 सीटर को मिलेंगी। 7 सीटर किसे लेनी चाहिए, यदि आप किसी गाँव से हो, गाँव से नहीं हो तो कस्बे से हो, कस्बे से नहीं हो तो हल्के फुल्की सिटी से हो, ज्यादा मतलब कंजेस्टेड एरिया नहीं, बहुत बड़ी सिटी नहीं है, मतलब हल्की फुल्के एरिया से हो, तो फिर आपको 7 सीटर लेनी चाहिए। आपको जम के बुकिंग मिलेंगी, मथुरा की, वृंदावन की, द्वारका की, आप ये समझ लो हरिद्वार की, इतनी बुकिंग मिलेंगी। गया जी हो गया, सौरोजी हो गया, ग्वालियर हो गया, झांसी हो गया, ओरछा हो गया, कहाँ जाना आपको, बनारस हो गया। मतलब गाँव से हो या फिर आप छोटे कस्बे से हो, वहां पर आपको 7 सीटर कार लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बड़ी कार करना पसंद करते हैं लोग। छोटी कार वो करते नहीं। छोटी कार करने का मतलब ये है कि यार इसमें कितने से आएंगे, क्या की है 5 सीटर, वो ये कहते हैं। उनकी मतलब मेंटेलिटी ऐसी है, और वो ये चाहते हैं कि बड़ी 7-8 लोग उसमें आ सकें। सब लोग जाते हैं, मामा बुआ कहीं भी जा रहे हैं तो सबको जोड़ के चलते हैं, जबकि सिटी में ये नेचर नहीं है भाई। सिटी में 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, तो वो 5 सीटर करेंगे, और कितनी भी दूर उनको जाना हो गाड़ी 5 सीटर ही करेंगे। जबकि गाँव में भले ही 2 लोग हों परिवार में और उन्हें दूर जाना है तो वो 2-4 लोगों को और जोड़ेंगे कि भाई तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, और करेंगे 7 सीटर गाड़ी। तो ये अंतर है। इसीलिए आपको, अगर गाँव से आप बिलोंग करते हो और वहां पे आप बुकिंग के लिए चलाने वाले हो टैक्सी नंबर को, तो आप 7 सीटर कार ही लो। 5 सीटर मत लेना, वहां बुकिंग ही नहीं मिलेगी भाई। 5 सीटर की बुकिंग इतनी मिलेगी कि फलाने मरीज को तुम हॉस्पिटल छोड़ आओ, उसको इमरजेंसी है वहां छोड़ आओ बस, या कोई लिबाने वगैरह हो गया, आप नई दुल्हन को लेने जा रहे हो, किसी दूल्हे को बिठा के ले जा रहे हो बारात में, तो बुकिंग मिलेगी 5 सीटर में गाँव में। और 7 सीटर में तो गाँव में जम के बुकिंग है। किसी का प्रोग्राम हो गया तो बुकिंग है, मुंडन हो गया तो बुकिंग है, कोई खत्म हो गया तो बुकिंग है, किसी के नौता है तो बुकिंग है, किसी के शादी है तो बुकिंग है, जम के बुकिंग है 7 सीटर की गाँव में। क्योंकि उनका कल्चर है कि वो अकेले नहीं जाते हैं, वो 4-5 लोगों को, मामा बुआ के लड़कों को बुला के ले जाएंगे जब भी जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन आप जरूर क्लियर कर लें कि आपको चलानी कहाँ है, ये मैं आपको कहूंगा। अब एक चीज इसमें आती है, कई भाई लोग कहेंगे कि भाई 7 सीटर सिटी में भी चल सकती है। बिल्कुल चलती है भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी नहीं चलती है। जैसे मान लो कोई एक SBI बैंक का कर्मचारी है, उसकी छुट्टी होती है कि करीब 5 बजे शाम को। अब वो बैंक से बाहर निकला, उसने ऐप निकाला, कोई सा भी, जो भी आप ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, ओला उबर जिसमें भी ऐप निकाला, उसने देखा कि बुक की गाड़ी 5 सीटर AC पे, और निकल गया उसमें बैठ के। क्यों करेगा, क्योंकि 7 सीटर 14 रुपए किलोमीटर में जाएगी,
5 सीटर 11 में चली जाएगी, 12 में चली जाएगी, 13 में चली जाएगी, जब भी उसको फायदा ही है ना। और उसको जाना भी कितना सा है, मान लो 20 किलोमीटर जाएगा वो। मेन चीज 7 सीटर उसे पता है कि बहुत लंबी गाड़ी है, कहीं ट्रैफिक में फंस जाएगी। 5 सीटर करेगा तुरंत ट्रैफिक में से निकल जाएगी, इतनी दिक्कत भी नहीं हो, जाएगा भी अकेला ही। और उसमें बैंक में उसकी पूरी फैमिली तो बैठी नहीं है साथ में कि 7 लोग जाएंगे इसलिए 7 सीटर कर, नहीं भाई, वो तो अकेला जाएगा, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए ये चीजें आप जरूर डिसाइड करें कि आपको चलानी कहाँ है भाई, नहीं तो फंस जाओगे। और मैं तो ये कहूंगा कि बुकिंग पर चलाने के लिए गाड़ी लेने वाले हो तो एक मैं आपको इसमें प्रो टिप्स देता हूँ। आगे यदि आप खुद चलाने वाले हो, ड्राइवर के भरोसे नहीं, यदि आप खुद चलाने वाले हो तो ही लेना। ड्राइवर के भरोसे तो बर्बाद हो जाएगा सारा काम तुम्हारा। तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि किस्त बच रही है या ड्राइवर को दे रहा हूँ या गाड़ी की सर्विस करवा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में। ये थी एक सामान्य जानकारी जो मैंने आपको, शायद मैंने सोचा कि आपको प्रोवाइड करवा दूं। यदि आप कंफ्यूज हो, बुकिंग पर चलाने के लिए गाड़ी लेने वाले हो और ये देख रहे हो कि भाई 7 सीटर लूं या 5 सीटर लूं, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई। इससे ज्यादा क्लियर शायद कोई नहीं कर सकता। और मैंने बिल्कुल मेरा जेन्युइन ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। मुझे पता है कि एक्चुअल में होता क्या है। मेरी गाड़ी जो गांव से बिलोंग करती है, अर्टिगा 7 सीटर जम के बुकिंग है, जबकि मेरे घर के पास में एक 5 सीटर कार रखी रहती है भाई। तो ये अंतर है भाई, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि गांव से हो या छोटे कस्बे से हो तो 7 सीटर, और किसी सिटी में चलाने वाले हो तो 5 सीटर। चलो दोस्तों, मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में। यहाँ तक वीडियो में रुके हो यदि आप, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।